How are you all? Hope you all are good. So today, students, we are going to start our 11th chapter of class 5th, which is soils of India. ठीक है, तो इंडिया में किस तरीके की सॉइल अलग अलग जगह पर मिलती है, क्या उसकी इम्पोर्टेंस है, किस तरीके के क्रॉप्स वहां ग्रो करते हैं, वो सभी आज हम लोग पढ़ा. चलो, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव टोल्ड अस अबाउट सॉइल. ये सॉइल पहले होती क्या? ठीक, soil is the uppermost layer of the earth. Without soil, no plants can be grown. All living beings directly or indirectly depend on soil. देखो, अर्थ की सबसे ऊपर वाली लेयर जो होगी, अपर मोस्ट लेयर, दैट इज व्हाट इज नोन एज सॉइल. उसको हम सॉइल बोलते हैं. ठीक है, हर एक जितने भी लिविंग बीइंग है ऑन द अर्थ, दे आर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है किसके ऊपर? सॉइल के लिए. क्योंकि सॉइल के बिना प्लांट नहीं ग्रो कर सकते. प्लांट आपके मेजर कंपोनेंट है फॉर द लाइफ सर्वाइवल ऑन द अर्थ, क्योंकि ये अपना खाना खुद बनाते हैं. और बाकी सारे ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, वो सभी प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है. तो देखो, बेसिक क्या चाहिए सबसे पहले? सॉइल. इसलिए बोला है कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म सॉइल के ऊपर डिपेंडेंट. चलो, सॉइल इज फॉर्म्ड बाय ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स. तो जो रॉक्स है ना, उनके टूटने से, ब्रेक होने के बाद आपकी सॉइल बनती है. Rains and flowing water break down the rocks into small pieces. जो ये आपका बारिश होती है, ये फ्लोइंग वाटर होता है, ये क्या करता है? पत्थरों को तोड़ देता है. जी हाँ, आपको ऐसा लगेगा कि पानी भी पत्थर को तोड़ सकता है. बिल्कुल तोड़ सकता है, क्योंकि बेटा कॉन्टिन्यूस बेसिस पे या फोर्स वाला पानी जब बहता रहेगा आपके रॉक्स के थ्रू, तो वो टूटने लगते हैं. ठीक है, these small particles are carried to different places by running water and wind. फिर जब आपके वो रॉक्स टूट जाते हैं छोटे छोटे पीसेस में, पार्टिकल्स में, इन्हीं पार्टिकल्स को फिर पानी का जो बहाव होता है वो लेकर आगे बह जाता है और अलग अलग एरिया तक ये आपके पार्टिकल्स चले जाते हैं. इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स फॉर सॉइल टू बी फॉर्म. और ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी होने वाला प्रोसेस है, ये बहुत मिलियन ईयर्स अराउंड लग जाते हैं सॉइल के फॉर्मेशन पे. चलो, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल. अलग अलग टाइप्स ऑफ सॉइल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. A variety of crops can be grown due to the different types of soil. देखो, क्योंकि हमारे पास एक ही तरीके की सॉइल नहीं है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल में आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स कैन बी ग्रो. सॉइल आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स एंड वेरी फ्रॉम रीजन टू रीजन. नंबर 1 हम लोग पढ़ेंगे एलुवियल सॉइल के बारे में. ठीक है, सो हिमालयन रिवर्स ब्रिंग विद देम लार्ज क्वांटिटीज ऑफ एलुवियम. ठीक है, जो हिमालयन रिवर्स है, देखिए हिमालय माउंटेन से जो रिवर्स फ्लो होकर आती हैं, वो अपने साथ बहुत सारा अच्छी खासी क्वांटिटी में एलुवियम कैरी करती हैं. ओके, दिस इज डिपॉजिटेड ऑन द रिवर बैंक. और ये एलुवियम कहाँ? जो आपके रिवर के बैंक्स यानी कि नदी के किनारे होते हैं, वहां जाके एलुवियम डिपॉजिट हो जाता है. वो ऐसे बहाव में जाता होगा उसके साथ, पानी के साथ. अब पानी तो वापस आ जाता है, लेकिन एलुवियम वहां पे रुक जाता है. इट इज वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल सॉइल. एलुवियल सॉइल बहुत ज्यादा फर्टाइल सॉइल में से एक होती है. These are found in the northern plains, coastal plains and river deltas. कहाँ मिलेगी एलुवियल सॉइल आपको? या तो आपके नॉर्दर्न प्लेन्स में, कोस्टल प्लेन्स में और रिवर डेल्टास में आपके एलुवियल सॉइल मिलती है. A large number of important crops such as rice, pulses, jute, wheat, sugarcane and vegetables grow in this type of soil. बहुत सारे क्रॉप्स होते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रॉप अगर बात करें, जैसे आपका व्हीट, राइस, पल्सेस, जूट, शुगरकेन, इंपॉर्टेंट सोर्सेस हैं फूड के. ठीक है, ये सारे ही आपके एलुवियल सॉइल में ही ग्रो करते हैं. ठीक है, चलो, नाउ नेक्स्ट वी कम टू व्हाट? ब्लैक सॉइल. ब्लैक सॉइल के बारे में पढ़ते हैं. द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू हैज ब्लैक सॉइल. डेक्कन प्लेट्यू का जो नॉर्थ वेस्टर्न साइड है, वहां पे आपको ब्लैक सॉइल मिलेगी. द सॉइल इज मेड अप ऑफ द लावा ऑफ द वॉल्केनिक रॉक्स. तो वॉल्केनिक रॉक्स का जो लावा निकलता है, उससे ब्लैक सॉइल बनती है. ठीक है ना, रॉक में भी अलग अलग आपकी वैरायटी होती है. उसमें से आपका जो वॉल्केनिक रॉक्स है, उसमें से ऐसे लावा निकलता है, क्योंकि वॉल्केनो है, तो उसी लावा से आपकी ब्लैक सॉइल बनती है. इट इज क्ले एंड कैन रिटेन वाटर फॉर अ लॉन्ग पीरियड. क्ले जैसा होता है ना, क्ले का स्ट्रक्चर होता है, क्ले के जैसे टेक्सचर होता है, ऐसे ही आपका ब्लैक सॉइल का होता है. इसको बोलते हैं कि इसका नेचर क्ले ही होता है, और ये बहुत सारा पानी होल्ड कर सकता है, रिटेन कर सकता है. ओके, और काफी लंबे टाइम के लिए. It is good for growing cotton crops, wheat, sugarcane and millets. ठीक है, आपके कॉटन क्रॉप्स, wheat, sugarcane और millet जैसे क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए ये सॉइल बहुत ही अच्छी मानी जाती है. चलो, नाउ नेक्स्ट वी कम टू रेड सॉइल.
द रेस्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू हैज रेड सॉइल। अभी आपको मैंने बताया, क्या बताया कि आपकी जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है डेक्कन प्लेट्यू का, वहां पे तो ब्लैक सॉइल मिलती है, और बाकी बचा हुआ जो पार्ट है डेक्कन प्लेट्यू का, वहां पे आपको मिलेगी रेड सॉइल। देखो ये आपको डेक्कन प्लेट्यू दिखा रहा है। ओके, so red soil is derived from igneous rock in the hot and relatively dry parts of the southern part and eastern part of the Indian peninsula. Indian peninsula के southern part, south वाला part और eastern part के जो hot वाला एरिया होगा, यानी कि जहाँ काफी गर्मी है, ड्राई एरिया है, वहां पे जो इग्नियस रॉक्स होते हैं, रॉक्स में आपने बोला ना इग्नियस, मेटामॉर्फिक, तो उनमें से इग्नियस रॉक जो कहाँ पे हॉट एंड ड्राई वाले एरिया में होंगे, वहां उससे आपके रेड सॉइल का फॉर्मेशन होता है। तो रेड सॉइल किससे बनती है? इग्नियस रॉक से बनती है। किनके इग्नियस रॉक? जो आपके हॉट और रिलेटिवली ड्राई पार्ट्स हैं, है ना, सूखे वाले एरिया है, सदर्न और ईस्टर्न पार्ट किसका? इंडियन पेनिनसुला। चलो, नाउ द रेड सॉइल इज ऑल्सो कॉल्ड लेटराइट सॉइल। रेड सॉइल को लेटराइट सॉइल भी कहा जाता है। दिस सॉइल इज लेस फर्टाइल बट with the use of fertilizer it can yield good crops. फर्टिलिटी ज्यादा नहीं होती है, यानी कि ज्यादा ह्यूमस नहीं होता है, ज्यादा फर्टाइल नहीं होती है, लेकिन आप इसमें क्या फर्टिलाइजर्स वगैरह ऐड करके जो आपको मार्केट में इजीली मिल जाते हैं, आप इसकी फर्टिलिटी ग्रो कर सकते हो। और जब फर्टिलिटी बढ़ जाएगी तो काफी वेराइटी ऑफ क्रॉप्स कैन बी ग्रोन इन दिस टाइप ऑफ सॉइल ऑल्सो। It develops reddish color due to the presence of iron in the rocks. अब देखो नाम इसका रेड सॉइल क्यों पड़ा? क्योंकि इसका कलर कैसा होता है? थोड़ा रेडिश होता है। और वो कैसे आया? वो आया क्या, आपके इन रॉक्स में, इग्नियस रॉक्स में आयरन प्रेजेंट होता है ना? तो आयरन के प्रेजेंस की वजह से ही ये जो कलर होता है आपके रेड सॉइल का, ये रेडिश हो जाता है, क्योंकि आयरन का थोड़ा कलर जो होता है वो रेडिश होता है। दिस सॉइल इज वेरी गुड फॉर ग्रोइंग पल्सेस, ज्वार, बाजरा, ग्राउंडनट्स, कॉफी एंड टी। ठीक है, तो ये जो क्रॉप्स है आपके, जैसे कि पल्सेस, दालें हो गई, ज्वार, बाजरा, ये सब आपका मिलेट्स में आ जाता है ना। ग्राउंडनट्स आपके मूंगफली, कॉफी, टी, इन टाइप ऑफ क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए रेड सॉइल काफी अच्छी। चलो, नाउ नेक्स्ट वी कम टू डेजर्ट सॉइल। डेजर्ट सॉइल इज फाउंड इन द थार डेजर्ट ऑफ राजस्थान। राजस्थान में थार डेजर्ट आई थिंक सभी ने सुना होगा, वहां पे आपको डेजर्ट सॉइल मिलेगी। इट कंटेन्स सैंड बट लैक्स इन ह्यूमस कंटेंट। सैंड तो काफी अच्छी खासी होती है इसके अंदर, लेकिन ह्यूमस काफी कम होता है। इट इज गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स लाइक डेट्स, ग्राम, व्हीट एक्सेट्रा। ठीक है, तो डेट्स, ग्राम, व्हीट वगैरह ग्रो करने के लिए आपकी डेजर्ट सॉइल काफी अच्छी। चल, नाउ नेक्स्ट वी कम टू माउंटेन सॉइल। इन द माउंटेन्स, अब जो आपके माउंटेन वाले एरिया होते हैं, द सॉइल इज वेरी कोर्स। यहाँ की सॉइल काफी कोर्स होती है। कैसे? इट कंसिस्ट ऑफ पेबल्स एंड स्टोन्स। क्या? काफी पेबल्स, यानी कि आपके छोटे छोटे टुकड़े, है ना, किसके, पत्थर वत्थर के, तो ये काफी आपको वहां मिल जाते हैं उस सॉइल में। दिस सॉइल इज सुटेबल फॉर ऑर्चर्ड्स वेयर फ्रूट्स आर ग्रोन। ऑर्चर्ड्स यानी कि जहाँ पे आप, ऑर्चर्ड्स क्या होता है? जहाँ पे हम फ्रूट्स ग्रो करते हैं, तो उसके लिए ये सॉइल काफी अच्छी होती है। टेरेस फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड ऑन हिल्स। तो हिल्स में आपके कौन सी फार्मिंग करी जाती है? टेरेस फार्मिंग करी जाती है। देखो ये रही आपको कुछ इस तरीके से टेरेस बने होते हैं, ऐसे स्टेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, एक ऊपर एक ऊपर, इसे कहते हैं टेरेस फार्मिंग। या आपका जो माउंटेन एरिया होता है, हिल एरिया होता है, वहां पे इसी तरीके की फार्मिंग करी जाती है। नाउ नेक्स्ट वी कम टू सॉइल इरोजन। द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर है सॉइल इरोजन। The upper layer of soil contains a lot of minerals and humus for plants to grow. जो आपके सॉइल के सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, उसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और वही न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसकी वजह से प्लांट्स बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं किसी भी सॉइल के अंदर। क्योंकि प्लांट्स को ग्रो करने के लिए मिनरल्स वगैरह चाहिए, वो बेटा आपकी जो सॉइल की अपर लेयर होती है उसमें प्रेजेंट है, वहीं से उनको मिलती है। ठीक है, manures and fertilizers are added to the soil to make it more fertile. ठीक है, और जितना ज्यादा ह्यूमस, जितना ज्यादा मिनरल किस सॉइल में होता है, उतना ही उस सॉइल को फर्टाइल माना जाता है, उतनी उसकी सॉइल की फर्टिलिटी होती है। ठीक है, अब जो सॉइल फर्टाइल नहीं है उसमें आप ऊपर से मिन्योर्स, फर्टिलाइजर्स ये सब ऐड करते हो, सो दैट इसकी फर्टिलिटी को बढ़ाया जा सके। ओके, बट ट्रीज आर कट एंड ग्रास इज पुल्ड आउट व्हिच मेक्स द सॉइल इनफर्टाइल। अब करते क्या है, हम लोग ट्रीज कट कर रहे हैं, है ना, और जो ग्रास होती है, घास होती है, उसको इस तरीके से पुल आउट कर देता है, खींच के, ग्रास तो अननेसेसरी है। इस तरीके से क्या होता है, जो आपकी अपर लेयर होती है सॉइल की, वो सारी बाहर निकल जाती है ना, इससे सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है। समटाइम्स रेन वाटर एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स आल्सो टेक द सॉइल। अब ये
कभी कभी क्या होता है, बहुत ज्यादा जब बारिश हो जाती है तो वो पानी जो होता है बारिश का, वो या बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हवाएं चल रही है ना, विंड चल रही है, तो वो भी उसको सॉइल की जो अपर लेयर है उसको बहाकर ले जाती है। एंड दिस इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। इसको बोला जाता है सॉइल इरोजन। यानी कि जो ऊपर वाली लेयर है सॉइल की, वो जब किसी भी ड्यू टू सम रीजन, नेचुरल रीजन, क्या हो जाती है, ऊपर वाली लेयर आपकी रिमूव हो जाती है। दैट इज नोन एज सॉइल इरोजन। नाउ तो अभी कुछ हम स्टेप्स ले सकते हैं सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करने के लिए, जैसे कि ट्रीज शुड नॉट बी कट थॉटलेसली। बिना सोचे समझे हमें ट्रीज को नहीं काटना चाहिए। वी शुड प्लांट मोर ट्रीज। ट्रीज हेल्प टू होल्ड द सॉइल टुगेदर। जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा ट्रीज लगाओ। क्यों? क्योंकि ट्रीज सॉइल को ऐसे बाइंड करके रखते हैं, होल्ड करके रखते हैं सॉइल को, जो आपकी सॉइल इरोजन नहीं हो पाता। ओके, नेक्स्ट, मोर ट्रीज शुड बी प्लांटेड इन द एरियाज विद हेवी रेनफॉल। जहाँ पे रेनफॉल काफी ज्यादा होती है, बारिश काफी ज्यादा होती है, तो वहाँ पे सॉइल इरोजन के चांसेस ज्यादा हैं, तो वहां पे ज्यादा कोशिश करनी चाहिए हमें ट्रीज प्लांट करने की। ओवर ग्रेजिंग बाय एनिमल्स मस्ट बी कंट्रोल। ओवर ग्रेजिंग का मतलब क्या? ग्रेजिंग क्या होता है? एनिमल्स चरते हैं ना, जाके घास वास चरते हैं, तो वो ज्यादा ना चरे, वो जरूरी तो है एनिमल्स के लिए, लेकिन ओवर ग्रेजिंग ना हो बाय द एनिमल्स, वो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। एम्बैंकमेंट्स शुड बी बिल्ड अराउंड द फील्ड, है ना। और क्या करना चाहिए, आपके जो फील्ड्स होते हैं, कहीं मतलब जो आपके खेत वगैरह होते हैं, उसके चारों तरफ आप इसे एम्बैंकमेंट करा दो, यानी कि इसको कवर करा दो, सो दैट सॉइल आपकी क्या ना हो, बाहर इरोड ना। ओके, चलो, so that's all for the chapter. The chapter is completed. Hope you all liked it and understood it. Thank you everyone.